दुनिया कोई व्यक्ति स्वयं बता देता है 1 करोड़ का। बागेश्वर बाबा की भेड़ कटेगी पर क्यों चर्चा में है बागेश्वर धाम के युवा संत? कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? कैसे जान लेते हैं मन की बात? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज की इस वीडियो में हम महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पंडित वीरेंद्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास से दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से वे लोकप्रिय होने लगे। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पते सहित उसकी समस्या तक लिख दिया करते थे और उसी में उसका समाधान भी लिख देते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेता है और कहता है कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। ट्रेन में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा। डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, चिकित्सा से आराम लग जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह तक भी बता देते हैं कि उसकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वाले ने इस बात की पड़ताल तक की, लेकिन वह ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेते हैं। महाराज तो बड़े पहुंचे चीज हैं। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो वीरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना असंभव है, इसीलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारी यह दरबार निःशुल्क है। इस दरबार में किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर में या राम कथा में हमें जो भी पैसा मिलता है हम उस गरीब की बेटियों की शादी और शादी के खर्चे में लगा देते हैं। ये कहना है पंडित वीरेंद्र जी का। महाराज धीरेन्द्र जी जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तब वे राम कथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे राम कथा करते और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले घर पर बुलडोजर चलाओ। तो ये कुछ उनके उस टाइम के विवाद में आए थे। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई है। बात करें पंडित जी की जीवनी की तो इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड करना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरे बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि
यह चुका नहीं पाएगा, ये उनके वचन है। हालांकि 9 वर्ष की कम उम्र में ही हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि किसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। क्या है बागेश्वर धाम? छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरु जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये था महाराज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ ज्ञान। उम्मीद है आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप भी इन महाराज जी के वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।